महायुद्ध निकट है। कलयुग को उसके चरम सीमा तक पहुंचाने का समय आ गया है। बेसिक्स को पढ़ें उससे पहले एक थोड़ी सी एक सोशल मुद्दे के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है पार्शियल ड्रॉप। ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है और फैंसी टर्म हो गई है। ये उतनी ही फैंसी टर्म है जितनी कि पैंट के जमाने में चड्डा। बहुत बड़ा सच है ये। आज से कुछ समय पहले ये टर्म नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये टर्म पैदा हुई है कि हम अगर नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ में कुछ ना कुछ और भी करते रहेंगे ताकि हमारा समय कटता रहे और हमारा भी कटता रहे। पूरा प्रयास करें। देखो, अगर मैं कुछ और करियर एस्पेक्ट्स की बात कर लेता हूं, लेट्स सी मैं पॉलिटिक्स की बात कर लेता हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में कई लोग इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बढ़ गए, लेकिन अगर आप सोच के देखेंगे तो ड्रॉप करने से आपका सिर्फ 1 साल खराब होता है, पॉलिटिशियंस के 5 साल। अगर वो चुनाव नहीं जीते तो अब की बार सुपड़ा साहब, ये एक वो करियर है जिसमें कई लोग इंटरेस्ट शो करते हैं और 5 साल एटलीस्ट। चलिए ठीक है, दूसरे मुद्दे की बात कर लेते हैं। मान लो मैं आईआईटी की बात कर लेता हूँ। आपने जे एग्जाम में आपको लिमिटेड टाइम्स मिलते हैं और मान लो आपने जे एग्जाम करेक्ट कर लिया और आप कॉलेज में चले गए, तो कोई आईआईटी की डिग्री इस बात की गारंटी नहीं देती है कि आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी, ये इंस्टेंटली आप हायर कर ली जाओ। लेकिन एमबीबीएस अगर मैं कहूँ तो वर्ल्ड की एक सेफेस्ट डिग्री है। मैं आपको किसी को ड्रॉप करने के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जो ड्रॉप कर चुके हैं उनमें कॉन्फिडेंस देने का प्रयास कर रहा हूँ। जब तक किसी इंसान का पेन चलता है, उसकी मेडिकल की प्रैक्टिस चलती है, जब तक वो जिंदा है तब तक उसको किसी जॉब मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस देश में इतने झोले छाप डॉक्टर हो उसमें असली डॉक्टर तो चलेगा ही चलेगा। आप देखते हैं भारत में रेलवे स्टेशन पे जाओ आप, वहां ऐसी ऐसी किताबें मिलेगी 25 दिन में महान डॉक्टर कैसे बने। कई ऐसी किताबें मिल जाएगी, हर बीमारी का रामबाण इलाज। राम के पास खुद के पास इलाज नहीं होगा, लक्ष्मण के इलाज के लिए हनुमान जी को जाना पड़ा, लेकिन वो रामबाण इलाज देंगे। तो एक एमबीबीएस की डिग्री एक ऐसी डिग्री है जिससे आप लाइफ टाइम बिना रिटायर हुए, बिना किसी जॉब मांगे लाइफ टाइम काम कर सकते हो। खैर आगे चलते हैं, एक बार आगे इस मुद्दे को डिस्कस करते हैं। लोग यूपीएससी की बात करते हैं, मैं सारे एस्पेक्ट्स ले लेता हूँ आज, लेकिन तुम लोग का थोड़ा सा क्लियर रहे ब्रेन कि तुम अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो तुम नीट की तैयारी करो। ऐसा नहीं कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगा और फिर वही एक ही मौत बसती तुम्हारी। तो बहुत जरूरी है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसको पूरी शिद्दत से करो, वरना मत करो। कोई करने की जरूरत नहीं उसका। अगर आपको लग रहा है कि हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, हम 4 काम और कर लें, कुछ नहीं कर पाओ। तो व्हाटएवर यू डिसाइड, डू विद फुल फोकस, बट डोंट डू दैट। जब मैंने टीचिंग करना स्टार्ट किया तो मुझे 99% लोगों ने कहा था तू डॉक्टर है, एमबीबीएस कर रहा है, फिर कोई सब मास्टर बनने कहां से होता। मेरे बैचमेट मुझे कहने लगे थे, और मास्टर साहब क्या हाल चाल। लोग हमेशा आपको गिराने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैंने ये काम किया तो पूरे मन से किया, पूरे दिल से किया। आज भी अगर मैं आप लोगों की क्लास में तो पूरे मन से, वरना होता ही नहीं। जिस दिन मेरा क्लास का मन नहीं होता मैं लेता ही नहीं क्लास। इफ आई एम हियर 100%। तो अगर मैं यूपीएससी की बात करता हूं तो यूपीएससी में 3 फेजेस हैं। एक प्रीलिम्स का एग्जाम है, एक मेंस का एग्जाम है और एक इंटरव्यू है, जिसमें इंटरव्यू में आपका क्या होगा ये किस्मत आपके हाथ में नहीं है, ये इंटरव्यू लेने वाले के हाथ में है। और इतने सारे पेपर सब्जेक्टिव होते हैं, तुम लोग ओएमआर तुमको देते हैं, ओएमआर तुमसे छूट जाती है, ओएमआर तुम पूरी नहीं कर पाते। वहां तो आपको 9 पेपर सब्जेक्टिव लिखने होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बाद। फिर उसका इंटरव्यू जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और मैंने देखा मध्य प्रदेश में एक इंसान जिसकी उम्र 48 साल हो चुकी है, उस इंसान ने 8 बार इंटरव्यू दिया और वो फाइनली एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कोविड के बाद में एज में रिलैक्सेशन देकर 48 साल तक की उम्र कर दी गई। उनका आखिरी मौका है, अगर वो एमपीपीएससी से सेलेक्ट होकर कुछ बन गए तो बन गए, जिंदगी खत्म। 50 साल की उम्र होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए, जिसमें दम होगा वो सब में कुछ ना कुछ कर लेगा, लेकिन दम तभी होता है जब आप एक चीज के पीछे लगते हो। तुम्हारे पास दम लिमिटेड है और तुमने वो दम 10 जगह लगा दिया, क्योंकि तुमने देखा सलमान खान ने बोला 10 का दम, तो तुम्हारा दम निकल गया, हो गए तुम खत्म।
हमें समझ लेना है कि हमारे पास समय और हमारे पास ऊर्जा लिमिटेड है। उसको एक काम में पूरी शिद्दत से लगाओ तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, वरना निरर्थक हो जाएगी। सारी वेक्टर क्वांटिटीज एक डायरेक्शन में काम करनी चाहिए, वरना तुम टाइम पास करोगे उस धरती से 100 साल भी कम पड़ेंगे तुम्हारे पास। 100 साल तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम 1000 साल जी के देख लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर दिन, हर पल, हर सेकंड तुम्हारी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तुम मान लो कोई बिजनेस कर लो, मान लो तुम कोई बिजनेस कर लो। आप सभी ने सहारा ग्रुप का नाम सुना होगा। सहारा ग्रुप, क्रिकेट की टीम पे टी शर्ट पे सहारा लिखा रहता था, हॉकी पे सहारा लिखा रहता था। एक वक्त यह था कि अगर सहारा इंडिया के स्पोर्ट्स को सपोर्ट नहीं करता तो हर टीम बेसहारा थी, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था उनके पास। सहारा ग्रुप ने एक गलती करी, सहारा खत्म हो चुका है। उनके फाउंडर की डेथ जेल में ही हो गई, सुब्रत रॉय की, एक गलती। तो तुम किसी भी सेगमेंट में जाके देख लो, मान लो तुम कहते हो कि नहीं हमको तो एक्टर बनना है, हम जो है मुंबई जाएंगे, वो है सपनों की नगरी, वहां जाएंगे, और तुम जाके देखोगे, तुम देखोगे लाखों लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमें किस फिल्म में 10 सेकंड का सीन मिल जाए, लाखों लोग। तो हम जब कुछ भी करने का प्रयास करते हैं तो हमें लगता है कि जो हम कर रहे हो बेहतर नहीं है, जो दूसरा कर रहा है वो महान है। और ये उन्हीं लोगों को लगता है जो पूरा दम अपने काम में नहीं लगाते। आज कोई भी कह सकता है कि अगर मैं टीचिंग का काम करता हूं तो कोई भी कह सकता है कि दोयम दर्जे का काम है, लेकिन ये काम जब क्वालिटी के साथ में होता है तो इससे बेहतर कोई काम नहीं। ऐसा मैं मानता हूं और मैं इसे साबित भी करता हूं हर बार। लेकिन तुम अगर ये मानते रहोगे कि नहीं जो मैं कर रहा हूं उसमें कुछ नहीं हो सकता, कुछ और ट्राई करता हूं, तो हर साल तुम बदलते जाओगे, हर साल तुम चेंज होते जाओगे और तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे, कहीं भी। आधी रोड पे चल रही है, 11वीं 12वीं साइंस लेके तुम पढ़े हो, 2 साल तुम पढ़ चुके हो, अब तुम आधी रोड क्रॉस करने के बाद तुम वापस आना चाहते हो। आगे चले जाओगे तब भी आधी रोड बची है, वापस आ जाओगे तब भी आधी रोड बची है, वापस आ जाओगे तो आधी रोड जो बची परिणाम शून्य हो जाएगा। आगे बढ़ते जाओगे तो परिणाम कुछ ना कुछ होगा। लेकिन स्टूडेंट लिख रहा है कि क्रिकेट के बारे में बता दो सर। देखिए हम लोग क्या है, किसी भी सेगमेंट में उस चीज को ग्लोरीफाई करते हैं। जैसे क्रिकेट की बात होगी तो हम 1-2 लोगों का नाम लेंगे कि विराट कोहली ऐसा खेलता है, जायसवाल ऐसा खेलता है, लेकिन तुम बिलीव नहीं करोगे, अजमेर लेवल पर या किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, तुमको क्रिकेट की ट्रायल देने जाना। अगर तुम्हारे में से किसी ने क्रिकेट खेला हो, वो प्रोफेशनल क्रिकेट, ये गली वाली क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें नाली में से बॉल निकाल के निकल, प्रोफेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। अगर 11 लोगों का चयन होना, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 23, अंडर 25 और ओपन, मैंने लगभग सब प्राइज दी, मैं हर बार टीम से खेला हूँ, लेकिन 1100-1200 लोग 11 जनों के लिए लाइन में लगे, उसमें से 4 या 5 टैलेंटेड लोगों का चयन होगा डिस्ट्रिक्ट की टीम, बाकी सब पॉलिटिक्स हैं। तुम स्टेट की टीम में चले जाओगे तो तुम्हारा नाम रहेगा, लेकिन खिलाएंगे उसी को जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है। भारत में कम से कम 11 करोड़ लोग सीरियस क्रिकेट खेलते हैं, टीम बनती 11 की, तो IPL का भला हो तो 2-4-5 लोग वहां पहुंच जा रहे थे, वरना कोई जान नहीं पाता। तो दूसरों की थाली में घी ज्यादा ही होता है, हमेशा हमेशा। तुम लोगों को लग सकता है कि हमारी जिंदगी बर्बाद है, उसको ढूंढ के लाओ जिसकी आबाद है। मैं तुम्हें 150 रुपए दूंगा, किसी की भी नहीं है, क्योंकि जिंदगी आबाद होना या बर्बाद होना ये तुम्हारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमें अगर मान लो मेडिकल प्रोफेशन चूज किया तो हम साथ साथ में, हाँ ठीक है, तुम अगर साथ साथ में कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हो और उसको क्रैक कर लेते हो तो ये एक तरीका होता है कि अपने घर वालों को दिखा देंगे मैं पढ़ता हूँ तब भी एग्जाम क्रैक हुआ है। चाहे वो CUT हो, चाहे आइजर हो, चाहे वो नाइजर हो, चाहे वो एम्स नर्सिंग हो, चाहे JEE मेन का एग्जाम आपने दिया, वही सब एग्जाम आप दिखा सकते हैं कि देखो हम पढ़ते तो। लेकिन मैं देखता हूँ कि लोग बाग अलग अलग कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, किसी ने BSc ज्वाइन कर रखा है, किसी ने क्या ज्वाइन कर रखा है, और ये उसका बैकअप होता है। BSc में क्या बैकअप दिखाना है, और मतलब ये कौन सी बैकअप की शक्ति है जानना चाहता है। जिस बैकअप में खुद में रीढ़ की हड्डी नहीं होती क्या बैकअप देगा। तो जो भी काम कर रहे हो पूरे समर्पण के साथ में करो, वरना मत करो। कहानी का मतलब ये है, और तुम्हें टाइम पास करना है तो आजकल अलग अलग तरीके की चीज़ें खुल रही है, जिसमें चाय की थड़ी भी है, चाय सुट्टा का बार भी, चाय पे चर्चा भी हमारे देश के PM कर रहे हैं, नाली से गैस निकाल ले रहे हैं, और भी कई काम कर रहे हैं। तो समय पास करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। मेहनत करने के लिए तो तुम्हें एक रास्ता तय करना पड़ेगा, और जल्द से जल्द तय करना पड़ेगा। माइंडसेट, अगर तुम यहाँ पेरेंट्स की वजह से बैठे हो, उठ खड़े और भाग जाओ यहाँ से। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं पेरेंट्स की वजह से देख रहे हैं, बंद करो, होगा कोई मतलब नहीं। तुम कोई प्रोफेशन पेरेंट्स की वजह से चूज नहीं कर सकते, करोगे तो मेरी सॉरी।
एक चीज़ मैंने देखी है कि जितने लोग डॉक्टर बन जाते हैं आजकल वो भी कुछ और काम करते हैं, कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है, उनके पास भी मौका है, लेकिन डॉक्टर जो होता है वो पब्लिक के कॉन्टेक्ट में बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो पॉलिटिशियन बन जाते हैं क्योंकि जनता बहुत सारी उनको जानती है।